हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है स्टडी 247 पे। आज हम संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर, 15 अगस्त, 14 अप्रैल, 6 दिसंबर। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। इसलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस मन के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। ये पूछा गया क्वेश्चन है यूपीपीसीएस प्री में। नेक्स्ट देखते हैं। गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? ये 1722 ईस्वी में लड़ी गई थी। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को, जनतंत्र को, अम्बेडकर की शिक्षाएं को, धर्मनिरपेक्षता को। तो भारत का सर्वोच्च कानून है भारतीय संविधान। ये भारत के सर्वोच्च कानून है। नेक्स्ट, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये तो 26 जनवरी 1950 को, ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, ये लिया गया सोवियत संघ, रसिया से लिया गया है। इसको ऐड किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में ऐड की थी इंदिरा गांधी ने। जिस समय ये संविधान में ऐड किया गया था उस समय टोटल 10 मौलिक कर्तव्य थे, अभी 11 हो चुके हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया है सोवियत संघ से और फंडामेंटल राइट लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। कथन और कारण। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। बिल्कुल सही। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये ए और आर दोनों सही है। इसका आंसर होगा डी। लेकिन आर ए का उचित व्याख्या नहीं है। लेकिन भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये भी सही है। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। सिक्किम कब भारत का राज्य बना? ये बना था 1975 ईस्वी में। सिक्किम भारत का राज्य बना 1975 ईस्वी में। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आपातकालीन यानी इमरजेंसी लिया गया जर्मनी से। नेक्स्ट, भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार, स्वयं को अभिव्यक्ति करने का अधिकार, स्वतंत्र इच्छानुसार कई भाषाएं बोलने का अधिकार, संसदीय चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार। तो इसमें इसका आंसर होगा ए, अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुसरण करने का अधिकार। हमारा धर्मनिरपेक्ष है। भारत की कानून जो है हमें बिल्कुल इजाज़त देता है कि आप कोई भी धर्म अपनी इच्छा अनुसार स्वीकार करें, कोई भी धर्म का पालन करें। नेक्स्ट देते हैं। किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? ये 1967 में दिया गया था विकल्प। नेक्स्ट, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? ये नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है? राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है। सेकंड है, राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है कि नहीं एक ही व्यक्ति में। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में भी सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं। देश के सर्वोच्च पद पर जहाँ राष्ट्राध्यक्ष या वंशानुगत राजा होता है। क्वेश्चन कर रहा है प्रस्तावना में सब गणराज्य का अर्थ निम्न में से कौन सा इंगित नहीं करता है? गणराज्य का अर्थ ये डी नहीं इंगित करता है। ये राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का पद है, वो वंशानुगत नहीं है। ये ब्रिटेन में है अभी भी वंशानुगत,
लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये गलत है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था। कौन सा विकल्प भारतीय मूलभूत अधिकार? समानता का अधिकार, ये तो है। निजता का अधिकार, ये नहीं था। मूलभूत संविधान में ये निजता का अधिकार नहीं था, ये अब ऐड किया गया है। जीवन का अधिकार ये था, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी था। ये रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर हुआ निजता का अधिकार। मूलभूत अधिकारों में ज़्यादातर हमारे संविधान के मूलभूत अधिकार यानी फंडामेंटल राइट जो है ज़्यादातर कहाँ शामिल है? 12 से 35 तक। इसका आंसर होगा बी। हमारे फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक के बीच में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन मूल अधिकार नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना, ये हमारा मूल अधिकार है। हमारी मिली जुली संस्कृति की बहुमूल्य धरोहर को संरक्षित करना तथा उसका सम्मान करना, ये भी हमारा मूल अधिकार है। तो पूछ रहा है कौन सा नहीं? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों से प्रेरित होना, उनका पालन करना, ये भी हमारा मूल अधिकार है। सार्वजनिक चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करना, ये हमारा मूल अधिकार नहीं है। ऊपर के 3 जो हैं हमारे मूल अधिकार हैं, बाकी जो हैं सार्वजनिक चुनाव मताधिकार का नहीं है, हमारा कोई मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया? अप्रैल 2010 में। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया? अप्रैल 2010 में। इसको आर्टिकल 21A में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में 11 मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। जब ये मौलिक अधिकार डला था, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसे लिया गया है रसिया से, तब 10 थे। 11वां ऐड किया गया अटल बिहारी की सरकार के समय। नेक्स्ट 80 नंबर देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। जीने का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार। देश की रक्षा का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है? नीतियाँ बनाने और कानून अभिनीत करते हुए राज्य को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है। वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए सामाजिक और समाजवादी हैं। ये उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर परिवर्तनीय नहीं है। ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं, इन्हें कार्यान्वयन करने की किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध है। पहला, धर्म, कुल, लिंग, जाति, जन्म स्थान, आर्टिकल 15 आधार पर भेदभाव निषेध है। दूसरा, सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता, आर्टिकल 16। भाषा, लिपि, अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण, आर्टिकल 29। धार्मिक मानकों को प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 26। इसका आंसर डी होगा, जो विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है। बाकी 3 जो है ऊपर वाले उपलब्ध नहीं है, आर्टिकल 15, 16, 29 नहीं है। धार्मिक मामलों को प्रबंधन करने की स्वतंत्रता आर्टिकल विदेशियों के लिए भी है, आर्टिकल 26। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट देखते हैं, समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी कि यूनिवर्सल सिविल कोड, ये आर्टिकल 44 है, जो अभी लागू होने वाला है, शायद गवर्नमेंट सोच रही है। भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित सीमांकन करता है, जिसके तहत 550 निर्वाचित सदस्य, 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व
करते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित करते हैं? इसका आंसर ये होगा। भारत के लोकसभा में 550 इलेक्टेड और 2 को राष्ट्रपति जो हैं प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। हालांकि वो 2 को भी इस बार मोदी गवर्नमेंट ने हटा दिया है। तो इसका आंसर 550 ए होगा और 2। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो ये है नागालैंड। ये 6ठी अनुसूची में नहीं आता, बाकी असम, मेघालय, त्रिपुरा ये सब आते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? यह है अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्ति की स्वाधीनता का प्रदान है? यह आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 और 21 ऐसा आर्टिकल है जो इमरजेंसी के समय भी जो है सरकार इसको भंग नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट हालांकि ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन इसको इमरजेंसी के समय भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसको इमरजेंसी के समय भी ख़त्म नहीं किया जा सकता? तो आर्टिकल 20 और 21। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार किए गए वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बजट। सी। तो इससे 2 क्वेश्चन हुआ कि भारतीय संविधान के 112 के तहत तैयार किए गए बजट कहते हैं। बजट किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 112 में। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? ये कहता है आर्टिकल 100। अगर वोट इक्वल हो जाते हैं तो अंतिम स्थिति में स्पीकर जो है वोट करता है, जिधर करता है वो कानून पास हो जाता है। तो जब इक्वल मत हो गया दोनों पक्षों का, तो आर्टिकल 100 के अनुसार स्पीकर फिर अंतिम वोट कास्ट करता है। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? यह है प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में आर्टिकल 1 में स्टेट एंड यूटी के बारे में दिए गए। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? ये शिक्षा के अधिकार। ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। फंडामेंटल राइट बन गया है आर्टिकल 21 ने। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो 6 महीने का हो सकता है। यानी साल में 2 बार संसद की बैठक होना ही होना, ये अनिवार्य है। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहा जाता है? स्थगन कहा जाता है। संसद में अगर ज़्यादा अभी देखते होंगे कि अभी शोरगुल होता है तो क्या करते हैं लोग, स्पीकर क्या करते हैं? स्थगन कर देते हैं। कल तक के सदन स्थगित किया जाता है। निष्कासन को स्थगन कहा जाता है। भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं। बजट सत्र, ग्रीष्म सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। इसमें ग्रीष्म सत्र कोई सत्र नहीं होता है। बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। 3 ही सत्र होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, संसद को। तो संविधान के अनुसार जो वैधानिक सत्ता है संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ये थे ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी होती है?
भारतीय राष्ट्रपति के अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या सकारात्मकता न करने की शक्ति है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दिन के भीतर पुनः विचार के लिए बिल वापस भेजना पड़ता है, जबकि भारतीय राष्ट्रपति के पास 3 दिन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति 10 दिनों के भीतर पुनः विचार के लिए बिल को वापस भेजना पड़ता है, जबकि भारतीय राष्ट्रपति के पास 20 दिन का समय होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दिनों से अधिक दिनों के लिए बिल रखने के बाद उन्हें पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते, जबकि भारतीय राष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। इसका आंसर होगा ये, भारतीय राष्ट्रपति अनिश्चित अवधि के लिए कोई बिल पर सकारात्मक या नकारात्मक न करने की स्थिति कर सकते हैं। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल अगर राष्ट्रपति करते हैं तो वो बिल आराम से जेब में रख लेंगे, साइन नहीं भी करेंगे, तो कोई उनसे ये शक्ति उनको दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो ये करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऐसा इंडिया में हो चुका है। एम हिदायतुल्ला जो बने थे वो पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव है संसद के दोनों सदन के सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है संसद, लोकसभा और राज्यसभा मिल करके चुनते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ये 12 सदस्य को नामित किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति कौन घोषित कर सकता है? राष्ट्रपति। जितनी इमरजेंसी है, वित्तीय आपात या नेशनल इमरजेंसी, सब राष्ट्रपति ही घोषित करते हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा या विधानसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए या विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? भारतीय नागरिक होना, ये तो जरूरी है। 35 वर्ष की आयु से अधिक होना, ये भी जरूरी है। लोकसभा की सदस्यता का धारक होना, ये कोई जरूरी नहीं है। राज्यसभा की सदस्यता का धारक होना, ये भी जरूरी है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से आयु अधिक होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य का धारक होना, उसके योग्य होने चाहिए। इसका आंसर होगा सी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, अंतिम अधिकार। अगर चुनाव आयोग से भी फैसला नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसका अंतिम फैसला लेगा। भारत देश के प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति होते हैं। इंडिया में जितने काम होते हैं सब राष्ट्रपति के काम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? मोहम्मद हामिद अंसारी, ये तो रहे हैं 10 साल। APJ अब्दुल कलाम, ये राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति नहीं रहे। रामास्वामी वेंकटरमन, ये उपराष्ट्रपति रहे। शंकर दयाल शर्मा भी उपराष्ट्रपति रहे। APJ अब्दुल कलाम थे जो राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट है, 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। अभी जो रामनाथ कोविंद हैं वो 14वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किए हुए हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा में विपक्ष का वर्तमान नेता कौन है? राज्यसभा में विपक्ष का वर्तमान नेता गुलाम नबी आज़ाद है, जो भी हाल फिलहाल में उनका विदाई हो गया है। लेकिन जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था उसमें गुलाम नबी आज़ाद थे। अभी हाल फिलहाल में मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है राज्यसभा में विपक्ष के नेता। और लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी हैं, कांग्रेस के हैं। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है।
नेक्स्ट, राज्यसभा को नाम से जाना जाता है, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? वरिष्ठ सदन, क्योंकि उसमें सारे वरिष्ठ लोग जाते हैं, इसलिए उनको वरिष्ठ सदन के नाम से जाना, उच्च सदन बोला जाता है। आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा आता है, संसद आता है 79, 80 के तहत राज्यसभा, 81 की तरफ आर्टिकल 81 के तहत आता है लोकसभा। 50 राज्य के 50 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, भारत की जनता द्वारा, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य के विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। ये हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। थैंक यू दोस्त।